डियर स्टूडेंट्स, हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे थे। हमने कहा कि पोलराइजेशन जो है ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर होती है। पोलराइजेशन ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जिस तरह साउंड वेव है ना, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक किस्म है, तो साउंड वेव के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। पोलराइजेशन सिर्फ उन चीज़ों के अंदर होती है, उन वेव्स के अंदर होती है जो लॉन्गिट्यूडल करेक्टर रखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो हैं ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ठीक है, आप सूरज से आंखों को बचाते हो ना, सन ग्लासेस फिर आप यूज़ करते हो, सूरज की तपिश से आंखों को बचाते हो। तो ये कह रहा है कि हमारे पास दो किस्म की ग्लासेस है, एक है पोलराइज्ड सन ग्लासेस, दूसरे हैं ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। तो पोलराइज्ड सन ग्लासेस जो है ये बहुत ज़्यादा असर रखते हैं कि आप ये यूज़ कर लें एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सन ग्लासेस। हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हासिल करते हैं। इसमें ये जो पहला मेथड है सिलेक्शन अब्जॉर्प्शन, ये ऐसा मेथड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इस मदद से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हासिल करते हैं। और इसके लिए हम जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं उसका नाम है पोलराइड क्रिस्टल, जिसको हम डाइक्रोइड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारा जितना मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद ब्रेविस्टर्स लॉ है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसको हम ब्रेविस्टर्स लॉ बोलते हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.55, और इसका जो आई पी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी, वो 57 डिग्री है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लें। ब्रेविस्टर्स लॉ का इक्वेशन भी आप लोग नोट कर लें, n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी। टेंजेंट आई पी, आई पी क्या चीज़ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लास के केस में ये 57 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.55 है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट के एप्लीकेशन क्या है? तो रिड्यूसिंग ग्लेयर। ठीक है, ये ग्लेयर जो रोड्स की तरफ से, लेग्स की तरफ से, ये इसको कम करता है। ठीक है, तो ये जो पोलराइड डिस्क्स हैं ये सन ग्लासेस में यूज़ होते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, कैमरा लेंस में। ठीक है, अच्छा, दूसरा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये भी पोलराइज लाइट का एक फ़ायदा है। पोलरीमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। शुगर मिल के अंदर पोलरीमीटर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू मेजर द शुगर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करें, नोट करते जाएं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, तीसरा जो एप्लीकेशन है कर्टेन लेस विंडो।
चौथा एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर। ड्यूरिंग नाइट सेफ ड्राइविंग इज पॉसिबल इफ ईच कार हैविंग पोलराइज्ड हेडलाइट एंड पोलराइज्ड लाइट व्यूअर। स्ट्रेस एनालिसिस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलास्टिसिटी एंड यूज टू। अच्छा, फोटो इलास्टिसिटी का जो इफेक्ट है ये किस चीज़ में यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू एनालाइज स्ट्रेसेस इन प्लास्टिक मॉडल ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। इसके बाद की पॉइंट्स हैं, ये आप लोग अच्छी तरह देख लें। इसके बाद एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं, ये फिर हम कर लेंगे। और ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये आप लोग गाइड से देख लें। 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गाइड से देख लें। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, टू द पॉइंट एक एक लाइन का आंसर आप लोग बुक पे लिख लें या अपने साथ नोट कर लें। अब ये सवाल है ना कि अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट्स, व्हाई? सोप बबल जब पड़ता है तो ये ब्लैक लुक देता है, क्यों? तो इसका कोई एक लाइन का जवाब होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी आप लोगों ने चीज़ों को याद नहीं करना, टू द पॉइंट एमसीक्यूज है ना। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स इज़ टू मच एक्सपेरिमेंटल। मैंने बहुत ही सिंपल आप लोगों को ये पढ़ाया। आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो इस तरह क्लियर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ, क्योंकि आज 19 तारीख़ है, 28 को आप लोग का टेस्ट है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो 28 को टेस्ट दोगे उसमें MCQs आप क्लिक कर सको। तो MCQs आप उस वक्त क्लिक करोगे, उस वक्त आप टिक कर सकोगे जब मैं आप लोग को टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँ। जब हमारे पास 2-3 महीने होते हैं तो हम आराम से डेली बेसिस पे 1-2 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। अब हम डेली बेसिस पे कई चैप्टर्स कर रहे हैं, तो इस वजह से क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो रही है। तो जो चीज़ें मैंने आप लोग को इस चैप्टर में से रीड की हैं, मोस्टली आप लोगों ने देखा थ्योरेटिकल थे, लेकिन बीच में फार्मूले आ रहे थे और वो फार्मूले बार बार रिपीट हो रहे थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम की वैल्यू आपने ये लेनी है, ब्राइट में ये लेनी है, डार्क में ये लेनी है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस ये होगा, तो ये जो फेज डिफरेंस कुछ और होगा। तो ये चीज़ें जितनी भी आई हैं ये मिक्स नहीं होनी, आप लोगों ने इनको सेपरेट रखना है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फार्मूले आ रहे थे वो अलग आप लोगों ने नोट करने हैं। ये जो यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इस तरह हाइगन प्रिंसिपल, इस तरह डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ठीक है। तो ये जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्म आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें आप लोग ये समझे कि M क्या शो करता है, L क्या शो करता है, ठीक है। और मैंने बताया कि एक टॉपिक के अंदर L एक चीज़ को शो करेगा, वही L दूसरे टॉपिक में किसी और चीज़ को शो करेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क भी आप लोग करें। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे L को पढ़ा, L सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स को शो करता है, तो दूसरे फिनोमेना में भी ये सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट को शो करेगा। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि इस तरह होगा, ठीक है। तो आप लोग जो एग्ज़ाम्पल सॉल्व हुए हैं उनको देखा करें, उनमें जो गिवन डेटा होता है, जो रिक्वायर्ड डेटा होता है, उससे आपको पता चलता है कि L क्या शो करता है, ठीक है, ये स्मॉल d क्या शो करता है। बाकी आप ये न्यूमेरिकल ना करें इस पर, जस्ट आप लोग इन चीज़ों को समझें कि लैम्डा क्या चीज़ शो करता है, स्मॉल d क्या चीज़ शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लोग फिर इस पर MCQs कर लें। मैंने आपको जो PDF में MCQs भेजे हैं, 312 पेजेस का PDF फोल्डर है, उससे आप लोग MCQs कर लें। हो सकता है उन MCQs में आपको कोई मसला हो तो वो आप लोग मुझे फिर भेज दें, मैं इंशाल्लाह फिर वो सॉल्व करके आप लोग को फिर भेज दूँगा, ठीक है।